नमस्ते दोस्तों। आज हम टॉपिक लेंगे फ्लोटिंग ऑफ टेंडर्स एज पर जनरल फाइनेंशियल रूल्स। तो टेंडर्स कैसे फ्लोट किए जाते हैं, जीएफआर में दिया हुआ है। द प्रोसीजर फॉर फ्लोटिंग ए टेंडर एज पर द जीएफआर ऑफ इंडिया टिपिकली फॉलोज ए स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस। तो इसमें एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है जीएफआर में टेंडर फ्लोट करने का। हेयर ए जनरल आउटलाइन प्रोसीजर। प्रिपरेशन ऑफ टेंडर, सबसे पहला पॉइंट कि आपको टेंडर प्रिपेयर करना है। आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है ये सबसे पहले देखना होगा। द फर्स्ट स्टेप इज़ टू डिफाइन द रिक्वायरमेंट्स क्लियरली इंक्लूडिंग द स्कोप ऑफ वर्क, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो अब आपको स्कोप ऑफ वर्क देखना है। स्कोप ऑफ वर्क क्या होता है दोस्तों? जैसे मान लीजिए आपने यूनिवर्सिटी में कन्वोकेशन करानी है, तो कन्वोकेशन का स्कोप ऑफ वर्क क्या होगा? इसमें हर छोटी छोटी चीज़ को आपको ध्यान देना होगा। टेंट लगाना है, लेवलिंग करनी है ज़मीन की, उस पर कारपेट बिछाना है, कुर्सियाँ लगानी है, स्टेज लगाना है, उस पर फूल पत्ते लगाने हैं, माइक लगाना है, स्पीकर्स लगाने हैं, उसमें खाने पीने का इंतज़ाम करना है, पानी की बोतलें, माइक सिस्टम, इंटरनेट, कंप्यूटर्स, हर छोटी से छोटी चीज़ को यहाँ डिफ़ाइन कर दीजिए स्कोप ऑफ वर्क में। टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगी? टर्म्स एंड कंडीशन काफ़ी ब्रॉड एरिया है, वाइड है। इसमें आपको सब कुछ लिखना है। कितनी तारीख को पैसे मिलेंगे, कितनी तारीख को ऑर्डर दिया जाएगा, कितनी तारीख को उसे डिलीवर करना है, फाइनेंशियल टर्म्स, आपको रुपीज़ में पेमेंट मिलेगी, जीएसटी लगेगा, और हर तरह की चीज़ इसमें टर्म्स एंड कंडीशन में आ जाती है। तो पहला हमारा प्रिपरेशन ऑफ टेंडर में क्या है, आपको देखना है रिक्वायरमेंट क्या है, जिसमें स्कोप ऑफ वर्क और टर्म्स एंड कंडीशन आ जाएगा। स्पेसिफिकेशन ड्राफ्टिंग। अब आपका स्पेसिफिकेशन शुड बी रिटन with accuracy and clarity. If the requirements are highly technical, they may need to be prepared by the technical team. तो स्पेसिफिकेशन क्या है? स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है जैसे आपने टेंट लगाना है तो उसका टेंट का साइज़ क्या होगा। तो मान लीजिए जैसे आपको 1000 स्क्वायर फीट में टेंट लगवाना है, तो उसका स्पेसिफिकेशन क्या होगा? टेंट विद 1000 स्क्वायर फीट एरिया। टेंट जो है वो पर्टिकुलर वैरायटी का होना चाहिए, मोटे कपड़े का, पतले कपड़े का, उसके डंडे ऐसे होना चाहिए वैसे। तो ये स्पेसिफिकेशन होगा। अब मान लीजिए कंप्यूटर खरीदने हैं, तो आप टेक्निकल टीम से उसका स्पेसिफिकेशन बनवाइए कितनी रैम चाहिए, कितना उसका कौन सा प्रोसेसर होना चाहिए, तो इस तरह से। अब यहाँ पे स्पेसिफिकेशन खाली कंप्यूटर रिलेटेड नहीं होता। टेक्निकलिटी किसी मशीन को ख़रीदने में भी आ सकती है, और टेक्निकलिटी मान लीजिए आपको लैब के कुछ इक्विपमेंट्स खरीदने हैं, उसमें भी आ सकती है। तो स्पेसिफिकेशन अलग अलग तरह का अलग अलग आइटम में हो सकता है। कॉस्ट एस्टिमेट। ए रियलिस्टिक कॉस्ट एस्टिमेट इज़ रिक्वायर्ड। दिस एस्टिमेट इज़ टू इंश्योर दैट द प्रोक्योरमेंट इज़ विद इन बजट। तो कॉस्ट एस्टिमेट लगाना होगा आपको, यानी कि एक आइडिया लगाएंगे कि इस काम को करने में कितना खर्चा आ सकता है। ठीक है, यहाँ एक प्रॉब्लम आ सकती है आपको, टेक्निकल क्वालिटी में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसके लिए प्री बिड मीटिंग भी रखी जा सकती है उन सभी वेंडर्स के साथ जो इसकी नॉलेज रखते हैं। आप उनसे पूछ के अपना स्पेसिफिकेशन भी बना सकते हैं और अपना कॉस्ट एस्टिमेट भी बना सकते हैं। कॉस्ट एस्टिमेट का आइडिया आप मार्केट सर्वे से भी लगा सकते हैं, या किसी पास वाले ऑर्गेनाइजेशन ने अगर वो काम करा रखा हो तो उसके एस्टिमेट पे भी आप चल सकते हैं, है ना। टेंडर टर्म्स। डिफाइन द टेंडर सबमिशन प्रोसेस, बिड वैलिडिटी एंड क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएशन। तो 3 चीज़ें हैं इसमें। टेंडर सबमिशन प्रोसेस क्या होगा, बिड वैलिडिटी क्या होगी। बिड वैलिडिटी मतलब टेंडर को ही बिड बोलते हैं। टेंडर जो आप भरा जाता है उसे बिड बोल दिया जाता है। तो उसकी वैलिडिटी यानी कितने पीरियड के लिए वो वैलिड होगा। एंड क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएशन, उसको कैसे क्राइटेरिया इवैल्यूएट करने का है। जैसे 2 बिड सिस्टम होता है, टेक्निकल फिर फाइनेंशियल, है ना। तो उसके बाद अप्रूवल ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट। द ड्राफ्ट टेंडर डॉक्यूमेंट मस्ट बी रिव्यूड एंड अप्रूव्ड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी, द डेजिग्नेटेड ऑफिस और कमेटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो टेंडर डॉक्यूमेंट वैसे तो जैम आने से बहुत ईजी हो गया है,
बना बनाया जेनरिक टेंडर डॉक्यूमेंट होता है, उसमें थोड़ा सा ही ट्विक करना होता है, बट उसको ट्विक करने के बाद भी आप जब अपना कस्टमाइज़ कर लेते हैं, देन देयर शुड बी अ कमेटी विच हैज़ टू सी दैट ऑल द टर्म्स हैव बीन इंक्लूडेड, और उसको वो अप्रूव करेगा। फिर आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से भी उसका अप्रूवल ले लें। एडवर्टाइजमेंट फॉर टेंडर, पब्लिक एडवर्टाइजमेंट, tender should be advertised publicly to ensure transparency, ideally on the website of procuring entity, government portals like CPP portal और न्यूज़पेपर। तो एडवर्टाइजमेंट पब्लिक पर एडवर्टाइजमेंट होगा, वेबसाइट पे भी डालिए, अखबारों में भी डालिए, जैम पे भी डालिए, CPP पे भी डालिए। टेंडर नोटिस कंटेंट, द टेंडर नोटिस शुड इंक्लूड डिटेल्स लाइक द नेचर ऑफ वर्क, क्या काम कराना है ये लिखिए, सबमिशन डेडलाइन, कब तक आप सबमिट कर सकते हैं ये लिखिए, कब से टेंडर शुरू होगा ये लिखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही अच्छे से ड्राफ्ट करना होता है कि कोई भी वेंडर क्या क्या किया हो या क्या क्या क्वालिफिकेशन रखता हो, उसके बेस पे उसका क्राइटेरिया सेट होगा। टर्म्स एंड कंडीशन आपको लिखनी होंगी, एंड कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स फॉर क्लैरिफिकेशंस, कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स, ये सब आपको टेंडर नोटिस में डालना है। टेंडर सबमिशन प्रोसेस, टाइम पीरियड क्या होगा टेंडर सबमिशन का, द टेंडर सबमिशन डेडलाइन शुड बी डिसाइडेड अलाउइंग एनफ टाइम फॉर पोटेंशियल बिडर्स टू प्रिपेयर एंड सबमिट देयर प्रपोजल। तो आपको टेंडर टाइम पीरियड जो है टेंडर सबमिशन का GFR में क्लियरली दिया हुआ है। वो जो टेंडर आप जैसे ले रहे हैं, जैसे आपका एडवर्टाइज टेंडर है, सिंगल टेंडर है, लिमिटेड टेंडर है, तो इसके हिसाब से उसमें टाइम पीरियड दिया हुआ है, वो आप फॉलो करेंगे। जनरली 21 डेज़ 15 डेज़ रख सकते हैं आप। बिड सिक्योरिटी, बिड सिक्योरिटी यानी कि जो आप अपना भरा हुआ टेंडर देंगे उसके साथ एक अमाउंट आपको देना होगा। और बिड सिक्योरिटी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ टेंडर, बिडर्स माइट बी रिक्वायर्ड टू सबमिट एन EMD, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, ठीक है, ये देनी ज़रूरी होती है 2%। Documents to be submitted. Bidder must submit required documents such as their technical bids, financial bids and proof of eligibility. अब bidders को यहाँ पे अपने documents भी देने हैं, technical bid देनी है, financial bid देनी है और proof of eligibility भी देनी है। Opening of tender, date and time for opening tender. आपको टाइम और डेट दोनों लिखनी है, जिस डेट को टेंडर ओपन होगा, किस डेट को टेक्निकल इवैल्यूएशन होगा, किस डेट को फाइनेंशियल इवैल्यूएशन होगा। ओपनिंग प्रोसेस, द टेंडर ओपनिंग प्रोसेस इज पब्लिक, द बिड्स आर ओपन इन द प्रेजेंस ऑफ ए टेंडर कमिटी एंड द रेलेवेंट डिटेल्स लाइक बिडर नेम्स एंड बिड अमाउंट्स आर रिकॉर्डेड। टू बिड सिस्टम, फॉर लार्जर प्रोजेक्ट्स ए टू बिड सिस्टम इज फॉलोड, टेक्निकल बिड एंड फाइनेंशियल बिड। तो जिनकी टेक्निकल बिड सही होती है उनकी फाइनेंशियल बिड खोल दी जाती है। द टेक्निकल बिड्स आर इवैल्यूएटेड फर्स्ट फॉलोड बाय ओपनिंग ऑफ फाइनेंशियल बिड फॉर ओनली दोज हु क्वालिफाई टेक्निकली। इसके बाद आता है इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, इवैल्यूएशन ऑफ बिड्स। तो टेक्निकल इवैल्यूएशन, इसमें दिस इवैल्यूएट्स द बिड्स बेस्ड ऑन टेक्निकल क्राइटेरिया मेंशन इन द टेंडर डॉक्यूमेंट। पहला एक्सपीरियंस, टेक्निकल एक्सपर्टाइज, ये सब चीज़ें उसकी टेक्निकल बिड में आएंगी। फिर उसके बाद फाइनेंशियल इवैल्यूएशन, आफ्टर द टेक्निकल इवैल्यूएशन द फाइनेंशियल बिड्स ऑफ टेक्निकली क्वालिफाइड बिडर्स आर ओपन एंड इवैल्यूएटेड। तो फाइनेंशियल इवैल्यूएशन का मतलब है कि एक आदमी ने, एक वेंडर ने कितने पैसे कोट किए हैं एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए, जिसके पैसे कम होंगे वो जीत जाएगा। और ऐसे ही अगर इसका उल्टा प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्विस गुड्स के अलावा आपको कुछ सामान बेचने का टेंडर है, तो जिसकी हाईएस्ट बिड होगी वो जीत जाएगा, तो उसको टेंडर मिल जाएगा, उसको वर्क अवार्ड हो जाएगा। कंपैरिजन, द लोएस्ट बिडर L1 इज द मोस्ट एडवांटेजियस बिड मे बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया आउटलाइंड इन द टेंडर। इसके बाद 7वां पॉइंट है अप्रूवल एंड अवार्डिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो रिकमेंडेशन, द टेंडर इवैल्यूएशन कमेटी सबमिट्स द रिकमेंडेशंस फॉर अवार्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट टू द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी सच एज ए बोर्ड और सीनियर ऑफिसर। तो यहाँ पे आपको रिकमेंडेशन देनी है, जो कमेटी होगी TEC टेंडर इवैल्यूएशन कमेटी, वो रिकमेंडेशन देगी कि किसको अवार्ड किया जाए कॉन्ट्रैक्ट। अवार्ड नोटिफिकेशन, वंस अप्रूव्ड द विनिंग बिडर इज नोटिफाइड एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज अवार्डेड। दिस नोटिफिकेशन टिपिकली इंक्लूड्स अ लेटर ऑफ इंटेंट एंड डिटेल्स ऑफ नेक्स्ट स्टेप्स फॉर फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग। तो यहाँ पे LOI दिया जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए उसे बोला जाएगा।
signing of contract. After the award, the formal agreement or contract is drafted, reviewed and signed between the bidder and the procuring entity. तो जैसे ही उसे वर्क ऑर्डर दिया उसके बाद एक एग्रीमेंट साइन कर लो या कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो. द कॉन्ट्रैक्ट शुड क्लियरली मेंशन द टर्म्स एंड कंडीशंस, टाइमलाइंस, पेनल्टीज एंड अदर डिटेल्स रिगार्डिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क. तो कॉन्ट्रैक्ट में सारी बातें जो कि टेंडर में लगभग आ गई होती हैं, जनरल कंडीशंस, वो सब इसमें आ जाएंगी, पेनल्टीज़ वगैरह आ जाएंगी, कैसे काम किया जाएगा ये आ जाएगा. पब्लिक अनाउंसमेंट जो कि लास्ट में है. पोस्टिंग द अवार्ड. अब आपको अपनी वेबसाइट पे डाल देना है कि किसको आपने अवार्ड किया है. इससे ट्रांसपेरेंसी इंश्योर होगी, इंक्लूडिंग द नेम ऑफ द सक्सेसफुल बिडर एंड द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, की पॉइंट्स टू कंसिडर. तो ट्रांसपेरेंसी आएगी इससे. द एंटायर प्रोसेस नीड्स टू बी ट्रांसपेरेंट, इंश्योरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल पार्टिसिपेंट्स. Time bound process. Every stage from tender advertisement to contract signing should adhere to specific time frames. Compliance with GFR. Ensure the process adheres to general financial rules, including ensuring the legal and financial conditions and properly adhered to are properly adhered. तो GFR का compliance करना है कि फाइनेंशियल जो GFR रूल्स हैं वो इंश्योर हो रहे हैं और लीगल एंड फाइनेंशियल कंडीशंस भी इंश्योर हो रहे हैं. ऑडिट. The process should be open to audit and scrutiny by higher authorities if required. This procedure ensures that the procurement process is transparent, fair and in line with the GFR guidelines. तो इस सब से आपको पता चल जाएगा कि सारा प्रोसेस प्रॉपर है. तो पहला पॉइंट था टेंडर प्रिपेयर करने का, दूसरा पॉइंट था अप्रूवल ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट, तीसरा एडवर्टाइजमेंट, चौथा टेंडर सबमिशन प्रोसेस, पांचवा ओपनिंग ऑफ टेंडर, छठा इवैल्यूएशन ऑफ बिड्स, सातवां अप्रूवल एंड अवार्डिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आठवां साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नौवां पब्लिक अनाउंसमेंट. तो इस तरह हमारा टेंडर फ्लोटिंग का पूरा प्रोसेस है और ये GFR के अकॉर्डिंग है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. आई थिंक आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. थैंक यू वेरी मच.